अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको कढ़ाव गोश्त कहा जाता है। और फ़िरोज़ाबाद का कढ़ाव गोश्त बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, बहुत लोगों को ये पसंद होता है। बहुत से लोग इसको नान गोश्त के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाव गोश्त बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ले ली है, जो भी हम घर में नॉर्मल कढ़ाई यूज़ करते हैं वो ली है। बस कढ़ाई थोड़े बड़े साइज़ की होनी चाहिए। और उसके बाद में मैंने ये तेल डाल दिया है, सरसों का तेल का हम इसमें यूज़ करेंगे। कढ़ाव गोश्त सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। इसमें 1 कप तेल डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से गर्म करना है, एकदम धुआं निकलना चाहिए ऑयल में से। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली हैं, जिनको इस तरीके से कट कर लिया है। इसको हम इस तेल में डाल देंगे और प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, आप देख सकते हैं सिर्फ गोल्डन कलर की हो जाए बस, तभी हमें इसे निकाल लेना है। इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे और प्याज को निकालने के बाद उसी ऑयल में हम 3 से 4 तेज़पत्ता डाल देंगे। और उसके बाद हम 1 छोटा चम्मच हल्दी लेंगे और उसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करके एक पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट को हम तेल में डालेंगे। हल्दी को डालने से बिल्कुल भी सूखी हल्दी ना डालें, क्योंकि सूखी हल्दी डालने से हल्दी तेल में जल जाएगी और फिर कलर भी अच्छा नहीं आता और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो इस तरीके से आप बिल्कुल हर एक चीज़ को आप फॉलो करें तो आपका एकदम परफेक्ट कढ़ाव गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कुछ सेकंड्स हमने इसको फ्राई कर लिया है हल्दी को। उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और इसको देख लीजिए, इसी तरीके का गोश्त कढ़ाव गोश्त में यूज़ किया जाता है और फिर जैसा भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कढ़ाव गोश्त है ये बड़े के गोश्त में ही ज़्यादातर बनाया जाता है। इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है बड़े के गोश्त में ही बनाई जाती है और टेस्ट भी इसका बड़े के गोश्त में ही अच्छा वाला आता है। लेकिन आप चाहें तो आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गोश्त को डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है, करीब 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर। और देखिए गोश्त का जब तक कलर चेंज नहीं होता है तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे फ्राई करते रहेंगे गोश्त को। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से एकदम फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर और इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से चलाएंगे। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। इसी तरीके से हम चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। और ये देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद हमने ये 3 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, इनका हमने पेस्ट बना लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। कढ़ाव गोश्त की एक ख़ासियत होती है कि उसके हर मसाले को डालने के बाद बहुत अच्छे से भूनना होता है, तभी उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो निकल कर आता है। ये अच्छे से भुन चुकी है प्याज भी। अब इसके बाद में हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये 1 टेबल स्पून। और ये नमक ऐड करेंगे जायके के हिसाब से। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है मिर्चों को। और इसी तरीके से हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पर। देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें करीब आधे से पौन कप हमने पानी डाल दिया है और इसे इसी तरीके से हम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। और बीच बीच में हम 3 से 4 बार चेक करेंगे।
अब अगर आप चाहें तो इस वक्त आप अपने जो गोश्त है इसे आप कुकर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गोश्त जल्दी बनकर सालन तैयार हो जाएगा। और जब गोश्त अच्छे से गल जाए तो फिर आप दोबारा से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लें और बाकी के जो भी मसाले हैं हमारे बचे हुए जो हमें ऊपर से ऐड करने हैं वो कढ़ाई में ही ऐड कर देंगे। इससे आपका वक्त बचेगा और सालन जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसी तरीके से बना सकते हैं, बस कढ़ाई में बनाने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है और आपको टाइम टू टाइम चेक करना होगा कि कहीं गोश्त लगता तो नहीं है। अगर पानी लगे की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से आप उसमें ऐड करते रहें। उसके बाद हमने ये प्याज ले ली है, ये भुनी हुई जो हमने प्याज ली थी उसको एक हम जार में निकाल लेंगे, मिक्सर जार में। और उसके बाद में हमने ये आधा जायफल का पीस लिया है, मीडियम साइज़ का जायफल था उसका हमने आधा पीस कर लिया है। एंड उसके बाद में हमने ये एक जावित्री का पीस लिया है, इसके टुकड़े कर कर हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद में हम ये 1 टेबल स्पून खसखस ली है, ये इसमें हम डाल देंगे। और ज़रूरत के हिसाब से करीब 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि एक अच्छा फ़ाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेस्ट बनकर ये तैयार हुआ है। अब हम उधर सालन चेक कर लेते हैं। देखिए इसे करीब आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। लो फ्लेम पर मैंने ढककर इसे पकाया है और बीच बीच में मैं इसे चलाती रही हूँ 3 से 4 बार। तो देखिए ये अच्छे से बोटी भी इसकी गोश्त गल चुका है। गोश्त गल जाए उसके बाद ही हमें इसमें दही ऐड करना है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये 4 टेबल स्पून दही है और 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। इसको दही में हमें अच्छे से मिक्स करना है, इससे बहुत अच्छा धनियों का भी टेस्ट खुलकर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है निकल कर। देखिए ये मैंने धनिया और दही मिक्स कर दिए हैं। अब हम इन्हें हमारा जो सालन पक रहा है उसमें डाल देंगे। जो भी हमारा दही है सब हम इसमें डाल देंगे अच्छे से और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम हमें हाई फ्लेम कर देंगे इस वक्त हम और इसे अच्छे से हम चलाएंगे। इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है। ध्यान रखिएगा कि आप इस वक्त जितना अच्छे से इसे भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट इसका निकल कर आता है। बस आपको अच्छे से इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनते रहना है लगातार। और उसके बाद हम इसी स्टेज पर इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने कोकोनट पाउडर ऐड किया है। इसे डालने के बाद भी हम अच्छे से इसे चला देंगे, अच्छे से भूनते रहेंगे इसी तरीके से लगातार। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। और ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये एकदम ओरिजिनल रेसिपी है। इस तरीके से बनाएंगे तो जिसको भी आप ये खिलाएंगे बस वो आपका फ़ैन हो जाएगा और कहेगा कि दोबारा कब खिलाओगे। और उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज का वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हमें लगातार भूनते रहना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर हो रहा है। और उसके बाद ये अच्छे से भुन चुका है, एकदम तैयार होने ही वाला है। तो हम इसमें खोया डाल देंगे, इसे मावा भी बोला जाता है। तोड़कर ये मैंने 100 ग्राम खोया लिया है और इसको हम डालने के बाद अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, बहुत अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। इसकी खुशबू ऐसी होती है कि पड़ोसियों तक को पता चल जाए कि हाँ ये कढ़ा गोश्त बन रहा है घर में। उसके बाद ये हमने दूसरी साइड में पैन में 50 ml देसी घी को गर्म कर लिया है। उसमें हम 4 छोटी इलायची डालेंगे और करीब 15 से 20 मखाने डालकर हम उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देसी घी की जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल नहीं होना चाहिए। और मखानों को फ्राई करने के बाद उसे हम सालन में डाल देंगे ऊपर से और अच्छे से इसे हम बस हल्के से हम इसे मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरीके से मिलती रहें। आप देख सकते हैं ये कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी होता है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है।
सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, लास्ट में इसमें हम 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो फिर आप इसमें कम यूज़ करें।